पे सिंपल बात समझिए, आपको मतलब क्या सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो मतलब क्या सर आपको पता है, इक्वेशन नहीं पता ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है सर आपका, पहला इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका mx प्लस मतलब क्या है सर आपका c। देखिए आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट के डिटेल में हम क्या करें सर आपका नहीं इंटर कर रहे हैं, बस सम कर रहे हैं। जिसमें ये क्या है जनरल y है, और ये मतलब x क्या है सर आपका जनरल x है, m मतलब क्या है सर आपका स्लोप है, y c मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट तो वो जगह होता है जहाँ पे मतलब आप जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका y एक्सिस मतलब क्या होता है कटता है। तो जब ये इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे स्लोप भी है और मतलब क्या सर आपका इंटरसेप्ट भी है। और पहले डिस्कस कर चुके हैं सर आपका कि मतलब समझिए अगर इंटरसेप्ट बोला गया और क्वालिफाई नहीं किया तो उसका ये मतलब है कि वो कौन सा इंटरसेप्ट है सर आपका वाई इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पे बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं। ये पहला इक्वेशन का फॉर्म, इक्वेशन का दूसरा फॉर्म क्या होता है, वाई माइनस मतलब क्या है सर आपका वाई सब वन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स सब वन। ऐसा है क्या, नहीं, क्या है सर आपको बताइए, वाई सब टू माइनस मतलब क्या है सर आपका वाई सब वन अपॉन मतलब क्या है सर आपका एक्स सब टू माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स सब वन। उसके बाद क्या है सर आपका बताइए, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है सर आपका तीन फॉर्म। तो ये ज़ीरो लिखा है तो उससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वाई माइनस वाई सब वन, ठीक है। तो हम ये कौन सा फॉर्म लिख दे रहे थे मालूम आपको, ये हम 2 पॉइंट फॉर्म लिख दे रहे थे। तो 2 पॉइंट फॉर्म से पहले कौन सा फॉर्म आएगा सर आपको बताइए, 2 पॉइंट फॉर्म से पहले आएगा आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा सर आपका, x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब वन, ठीक है। और अगर 2 पॉइंट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका y माइनस वाई सब वन। और स्लोप का एक वैल्यू क्या होता है, स्लोप का एक वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका वाई सब टू माइनस वाई सब वन अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका एक्स सब टू माइनस एक्स सब वन। और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स सब वन। आया बात समझ ना। तो ये एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है सर आपका तीन वे है, एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है सर आपका तीन मतलब क्या है सर आपका फॉर्म है। तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर मेरे पास इंटरसेप्ट है और स्लोप है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे पास एक पॉइंट का मतलब क्या सर आपका वैल्यू है और स्लोप है तो हम क्या करेंगे सर आपका, मेरे पास इंटरसेप्ट और स्लोप है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक पॉइंट का वैल्यू है और मतलब क्या सर आपका स्लोप है तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और मेरे पास 2 पॉइंट का अगर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करेंगे। और ये बात हम लोग जानते ही हैं कि स्लोप जिसको मतलब क्या होता है कहा जाता है, वो स्लोप एम के शक्ल में हम लोग दिखाते हैं। और वो स्लोप को हम लोग दिखा सकते हैं परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका बेस करके। वो स्लोप को हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका टैन थीटा करके भी दिखा सकते हैं। वो स्लोप को हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका वाई सब टू माइनस वाई सब वन अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स सब टू माइनस एक्स सब वन करके दिखा सकते हैं। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वही फॉर्म में मतलब क्या सर आपका स्लोप को दिखाया गया। ये बात सब ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब सिंपल एक बात को समझते हैं आराम से, ठीक है ना। हाफ मास का क्वेश्चन है, बोला क्या सर आपका लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू मतलब क्या सर आपका सी डी। लाइन ए बी के बारे में ये बताया है कि लाइन ए बी जो है वो मतलब क्या सर आपका सी डी से मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका है, ओके। और क्या बताया सर आपका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी एंड टी आर रेस्पेक्टिवली, बी का कोऑर्डिनेट्स सी का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या सर आपका दे दिया है रेस्पेक्टिवली, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। बोला क्या सर आपका फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी। तो सी और डी का स्लोप अगर निकालना होगा तो सी और डी का स्लोप कैसे निकालेंगे, सी मतलब आप मान लीजिए डी को 0.2 मान लीजिए और सी को मतलब क्या सर आपका पॉइंट मतलब क्या सर आपका 1 मान लीजिए। तो फिर मतलब क्या सर आपका हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ मतलब क्या सर आपका सी डी। वो सारे इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद करना पड़ेगा, लेकिन हम टाइम कम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी को क्या माना सर आपका 0.2, सी को क्या माना सर आपका 0.1। तो वो क्या किसके बराबर होता है सर आपका वाई सब टू माइनस मतलब क्या सर आपका वाई सब अपॉन क्या होता है सर आपका एक्स सब टू माइनस मतलब क्या होता है सर आपका एक्स सब वन। वाई सब टू है क्या 3, माइनस साइन दिया, वाई सब टू माइनस वाई सब वन। तो माइनस मतलब क्या हुआ सर आपका -1 है ना। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक्स सब टू माइनस एक्स सब वन। तो एक्स सब टू क्या है सर आपका 0.2 का एक्स है 4 माइनस लिखा
0.1 का x मतलब क्या सर आपका 0, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 1, तो 3 + 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, 4/4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 हो चुका है। बात समझे ना। तो m का वैल्यू सी डी के लिए मतलब क्या है सर आपका 1 आया। अब क्या बोला आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब क्या है सर आपका ए बी, तो लाइन ए बी का इक्वेशन बोल रहा है, लाइन ए बी का मतलब क्या बोल रहा है सर आपका इक्वेशन बोल रहा है, लाइन ए बी का मतलब क्या बोल रहा है सर आपका इक्वेशन बोल रहा है। ओके, तो लाइन ए बी का इक्वेशन निकालने के लिए देखिए एक सिंपल बात समझिएगा, यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मतलब क्या कर लिया है, तो अच्छा बात है, दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मतलब क्या करने दीजिए। दूसरा सेक्शन में जाके हम लोग पढ़े थे कि दो लाइन अगर आपस में क्या होगा सर आपका पैरेलल होगा, तो इसका नाम अगर लाइन 1 दिया, इसका नाम लाइन 2 दिया, तो फिर मतलब क्या है सर आपका स्लोप 1 जो है वो स्लोप 2 के मतलब क्या है सर आपका बराबर होगा। और हम लोग ये भी पढ़े थे सर आपका कि दो लाइन आपस में अगर मतलब क्या परपेंडिकुलर होगा, तो फिर मतलब क्या है सर आपका स्लोप 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका स्लोप 2 का प्रोडक्ट मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 1 होगा। तो ये बात याद रहेगा, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप मतलब क्या सर आपका बराबर रहेगा, और दो लाइन आपस में अगर मतलब क्या सर परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या सर आपका दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 1 होगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 1 होगा। तो आप ये बताइए, हमको बोल रहा है इक्वेशन निकालने मतलब क्या सर आपका लाइन ए बी का, है बात समझ में। लेकिन मेरे पास तो लाइन ए बी का मतलब क्या सर आपका स्लोप नहीं है, लेकिन दिया गया है कि लाइन ए बी और लाइन सी डी मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है, तो हम क्या बोलेंगे सर आपका लेट द स्लोप ऑफ मतलब क्या सर आपका लाइन ए बी बी मतलब क्या सर आपका m/1 एंड द स्लोप ऑफ लाइन मतलब क्या सर आपका सी डी बी मतलब क्या सर आपका m/2, तो क्या होगा सर आपका देयरफॉर मतलब क्या सर आपका m/1 इंटू मतलब क्या सर आपका m/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका जो स्लोप निकला था 1, है बात समझे ना। ऐसा होगा नहीं, -1, क्योंकि हाँ अब यहाँ पे आ जाइए, इसका क्या लिया था हम भूल गए, तो सी डी 1 था मान लीजिए, लिख देते हैं ए बी 1 लिखा और सी डी मतलब क्या लिखा सर आपका m/2 लिखा, ठीक है। तो मेरे पास किसका वैल्यू है, m/2 का वैल्यू है, और m/2 का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 1 आया था ना, तो और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m/1 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1, तो m/1 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1। अब नाउ वी हैव द स्लोप ऑफ द लाइन मतलब क्या सर आपका ए बी -1 ही ना होगा सर, हाँ -1 होगा, तो यहाँ पे m/1 का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -1, तो अब मेरे पास मतलब क्या सर आपका ए बी का स्लोप भी है और ए बी का मतलब क्या सर आपका एक पॉइंट भी है, तो अब मेरे पास जब ए बी का एक स्लोप है और ए बी का मतलब क्या सर आपका एक पॉइंट है, तो हमको निकालना पड़ेगा ए बी मतलब क्या सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला क्या है सर आपका y माइनस मतलब क्या है सर आपका y/1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका बताइए, स्लोप है, स्लोप है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से m इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका x/1, तो फिर क्या हो गया बताइए इनको आप, जनरल y को जैसा था वैसे ही लिखा, पॉइंट का y का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया, स्लोप आया था मतलब क्या सर आपका -1 लिख दिया, x जनरल था, जनरल मतलब क्या सर आपका लिख दिया, उसके बाद मतलब क्या सर आपका x/1, तो पॉइंट जो है उसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका 4 है, तो -4 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू -x हो गया, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 4 हो गया, तो x होना चाहिए मतलब क्या पॉजिटिव वाले साइड में, तो x + y -4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, तो ये सम नंबर कितना था, सम नंबर मतलब क्या सर आपका 1 था, तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो x + y -4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 है, तो ये सम आपको मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आया, चलिए वेरी गुड, आया तो मतलब हम फिर से आते हैं और दूसरा सम मतलब करते हैं। आइए अब यहाँ क्या बोला है देखिए, द वर्टाइसेस ऑफ अ, यहाँ पे क्या बता रहा है, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 3,8 बी -1,2 और मतलब क्या सर आपका सी 6, मतलब क्या सर आपका -6, तो बोला क्या सर आपका फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी, है ना, और क्या बोला है सर आपका इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी पासिंग थ्रू मतलब क्या सर आपका ए, आराम से काम करेंगे तो कोई चिंता वाला बात नहीं है। बी सी का स्लोप पता है कितना आसानी से निकलेगा, सिंपली हम लिखा है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका स्लोप ऑफ मतलब क्या सर आपका बी सी, और इसको सी को 0.2 मान लिया, इसको मतलब क्या सर आपका 0.1 मान लिया,
तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका फॉर्मूला लिखना पड़ता है m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1। तो टाइम नहीं इसलिए मतलब लिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो y सब 2 क्या है -6 है, माइनस क्या हो जाएगा सर आपका y सब 1 जो कि मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है, और अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1। तो x सब 2 मतलब क्या है सर आपका 6, x सब 1 मतलब 6 लिखा माइनस लिखा, उसके बाद x सब 1 क्या है सर आपका -1। तो -1 क्या हो जाएगा सर आपका +1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आया सर आपका पॉजिटिव -8 आया, नीचे क्या है सर आपका 8 बाई मतलब क्या है सर आपका 7। फिर चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए y सब 2 -6 माइनस मतलब क्या है सर आपका y सब 1, यानी कि मतलब क्या हो चुका सर आपका -2। तो हो गया मतलब क्या सर आपका -8, और नीचे मतलब क्या सर आपका x सब 2 6, और माइनस क्या हो गया सर आपका माइनस हो गया -1। तो माइनस होने का तो मतलब क्या सर आपका +1 हो गया। तो नीचे मतलब क्या सर आपका +7, तो हो गया -8/7। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए तो फाइंड द स्लोप ऑफ BC। पहले देखते हैं BC का स्लोप। राइट एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आंसर डिपेंड करता है, इसलिए तो -8/7 मतलब क्या सर आपका आया ना, इसका स्लोप BC का स्लोप। अब आ जाइए आगे, यहाँ पे रखते हैं। और क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू A। तो BC के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वो लाइन का आप क्या निकालिए सर आपका इक्वेशन निकालिए जो लाइन मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है BC से, और वो A के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका पास कर रहा है। तो अगर वो लाइन मतलब क्या सर आपका BC से परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास क्या एडवांटेज है, मेरे पास ये एडवांटेज है कि परपेंडिकुलर रिलेशन का इस्तेमाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, उस लाइन का मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे सर आपका लेट द स्लोप ऑफ द लाइन, लेट द स्लोप ऑफ मतलब क्या सर आपका BC, B मतलब क्या सर आपका m सब 1 एंड ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू मतलब क्या सर आपका BC इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका m सब 2। पूरा लिखना पड़ेगा, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपका m सब 1 इंटू मतलब क्या सर आपका m सब 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -8 बाई मतलब क्या 7। ऐसा होगा क्या, नहीं, वो होगा आपका -1। अब क्या होगा सर आपको बताइए, जो वैल्यू मेरे पास हो वैल्यू मतलब क्या सर आपका डाल देंगे। तो BC का स्लोप की वैल्यू क्या लिए थे सर आपका -8/7 लिए थे। तो -8/7 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका m सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या लिखा सर आपका -1 लिखा। अब यहाँ पे लिखा हम m सब 2, तो -1 लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका इंटू 7/8 लिखा। अब कहीं भी फ्रैक्शन में नेगेटिव बात तो बराबर है ना सर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो m सब 2 क्या हो चुका सर आपका 7/8 हो चुका। सर +8 नहीं होगा? हाँ सब पॉजिटिव हो गया ना। नहीं सर, वो इससे आएगा तो +8 नहीं सर, चेंज हो जाएगा। जाने से उठता जाने से साइन चेंज करता है क्या? आप प्लस माइनस कर रहे हैं, नहीं, अगर प्लस करते हैं, अगर प्लस होता तो उधर जाके मतलब क्या होता आपका माइनस हो जाता, माइनस होता तो उधर जाके मतलब क्या होता प्लस हो जाता। लेकिन जब प्लस माइनस है क्या नहीं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, साइड चेंज करता मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन हो गया, या फिर मतलब क्या सर आपका जो था उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे क्या था -8/7 था, तो साइड चेंज किया तो मतलब क्या सर आपका 7 बाई मतलब क्या सर आपका -8 हो गया। अब फ्रैक्शन में अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, अब दोनों नेगेटिव नहीं, कोई एक नेगेटिव है तो कोई एक नेगेटिव, वो बीच में नेगेटिव, वो ऊपर नीचे नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता है, पूरा को नेगेटिव मतलब क्या होता माना जाता है। तो नेगेटिव तो नेगेटिव क्या होता है आपको पॉजिटिव हुआ ना। तो सवाल क्या पूछा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू मतलब क्या सर आपका BC एंड पासिंग थ्रू A। तो उसके लिए क्या निकाले पहले हम लोग, वी फाउंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू मतलब क्या सर आपका BC। आया बात समझ में ना। अब वो A से अगर पास कर रहा है तो A मतलब क्या सर आपका डेफिनेटली उसका पॉइंट है, और A का मतलब क्या है सर आपका कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या सर आपका दिया है। तो A इक्वल्स टू क्या है सर आपका, देखिए इक्वल्स टू नहीं लेना चाहिए, A क्या है 3,8 है ना। अब आपके पास मतलब क्या है सर आपको उस लाइन का बस ध्यान देना है कि उस लाइन के बारे में बोल रहा है, कि उस लाइन के परपेंडिकुलर के बारे में बोल रहा है, कि उस लाइन के मतलब क्या सर पैरेलल के बारे में बोल रहा है। इतना ध्यान देंगे काम मतलब क्या सर आपका आसान है।
मेरा बताओ समझ रहे क्या बोले, क्या ध्यान देना है, उस लाइन के बारे में बोल रहा है क्या पूछ रहा है कि उस लाइन के परपेंडिकुलर के बारे में बोल रहा है कि मतलब क्या आंसर आपका उस लाइन के पैरेलल के बारे में बोल रहा है। आए बात समझ में ना। तो मेरे पास स्लोप है और मेरे पास मतलब क्या आंसर आपका पॉइंट है। तो इक्वेशन कौन से इससे निकलेगा सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका m, क्योंकि स्लोप है, इनटू मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखा y माइनस वाई सब 1 का मतलब क्या हो गया सर आपका 8, स्लोप क्या है सर आपका sin बाई 8, तो sin बाई 8 मतलब क्या सर आपका लिखा x माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1 है, x सब 1 क्या है 3 है, तो यहाँ पे -3 मतलब क्या सर आपका लिखा। अब आ जाइए y माइनस 8 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7x, y मतलब क्या सर आपका 8, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 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 मतलब क्या सर आपका 21, y मतलब क्या सर आपका 8। आया बात समझ में। अब फ्रैक्शन तो अच्छा नहीं लगता है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड तो इक्वेशन y मतलब क्या सर आपका 8, तो ये हो चुका मतलब क्या सर आपका 8y, ठीक है। 8 8 का मतलब क्या सर आपका 64, तो नेगेटिव 64, यहाँ पे मतलब क्या बचा सर आपका 7x, यहाँ पे बचा मतलब क्या सर आपका -21, तो x को रखा जाता है पॉजिटिव साइड में, तो 7x लिखें, माइनस मतलब क्या लिखे सर आपका 8y लिखें, ये नेगेटिव 64। अब ऐसा होगा वहाँ जाएगा तो क्या सर आपका हो जाएगा पॉजिटिव 64, और ये -21 उसी साइड रहा, तो मतलब क्या जैसा था वैसे ही मतलब रहा। अब पैन को घुमाएं तो मतलब क्या सर आपका 7x माइनस 8y वैसे ही लिखें, ठीक है। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका, अगर आप 64 से 20 निकालेंगे तो बचेगा मतलब क्या 44 से और एक निकालेंगे तो क्या बच जाएगा सर आपको 43, तो पॉजिटिविटी ज़्यादा है इसलिए बचेगा मतलब क्या सर पॉजिटिव 43 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। सम नंबर कितना था, सम नंबर मतलब क्या था आपका 2 था। तो आइए देखिए सम नंबर 2 का वैल्यू मतलब क्या है। तो देखिए 7x माइनस मतलब क्या सर आपका 8y प्लस 43 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से आराम से बात को समझिएगा। द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग मतलब क्या सर आपका पी एंड क्यू। लाइन कैसे बनता है सर आपका, 2 पॉइंट को जोड़ने के बाद मतलब क्या होता है आपका लाइन बनता है ना। तो आपको क्या निकालना है सर आपका पी और क्यू का स्लोप, निकालना नहीं है, बोल दिया है कि पी और क्यू का स्लोप मतलब क्या सर आपका हाफ है, और आपको मतलब क्या के का वैल्यू निकालना है। तो सर आप सिंपल बात बताइए कि स्लोप का वैल्यू क्या होता है, y सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1 है ना। तो पॉइंट Q को हम मान लिया मतलब क्या सर आपका पॉइंट 2, पॉइंट P को हम मान लिया मतलब क्या सर आपका पॉइंट मतलब क्या सर आपका 1, तो लिखना पड़ेगा क्या सर देयरफॉर द स्लोप ऑफ PQ। तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपको स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y सब 2 क्या है, y सब 2 आपका 3 है, माइनस y सब 1 क्या है सर आपका y सब 1 k है, माइनस मतलब क्या है सर आपका k। उसके बाद क्या है सर आपका x सब 2 क्या है, x सब 2 है 1 माइनस 3k, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लिख लेता है गलती मतलब क्या सर आपका ना हो, x सब 2 ये है और x सब 1 क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या 6 है, तो -6 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखें, ओके फाइन। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये सब किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ऑल ऑफ दिस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाफ, क्योंकि स्लोप का वैल्यू ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका दे चुका है, तो लिखा यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका देयरफॉर। अब बात समझ रहे क्या आप लेंगे, एकदम सिंपल सर, ये सब एकदम आसान सा मैं लोग समझना आपको मतलब क्या सर आपका पूरा का पूरा मार्क्स मतलब क्या सर आपका मिलेगा, बस आप अपना फोकस नहीं लूज़ करेंगे तब, अब फोकस लूज़ करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 3 माइनस k इक्वल्स टू 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 3k माइनस मतलब क्या सर आपका 6 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाफ, और मतलब क्या सर आपका 3 माइनस k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -3 के यहाँ पे लिख दीजिए -6 और +1, तो क्या हो जाएगा सर आपका -5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ जाइए, दोनों 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो चुका, 2 इंटू -k नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2k हो चुका। अब -3k इंटू 1 क्या हो गया सर आपका -3k, -5 इंटू 1 क्या हो चुका सर आपका -5, तो k का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होगा, इस साइड है। नेगेटिविटी जितना ज़्यादा दिखता है उतना कम होता है, sorry, और नेगेटिव जितना मतलब क्या होता है सर आपका कम दिखता है उतना मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं होता है। अब फिर भी ज़्यादा नहीं होता तो उसको आप छोड़ दीजिए। मतलब एक बात बोली लेकिन सर, एक इसलिए बात बोले ना सर कि नेगेटिव 0 है,
मतलब क्या सर आपका नथिंग है, पॉजिटिव है मतलब क्या सर आपका समथिंग है, नेगेटिव अगर है तो उसको फिर कुछ बोलेंगे नहीं ना, फिर सिर्फ आपको नेगेटिव मार्क्स अगर मिला तो कुछ मिला नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिला, इससे अच्छा मतलब क्या सर आपको ज़ीरो मिल जाता। आया बात समझ में ना। नेगेटिव का मतलब होता है उधार, जो उधार मतलब क्या सर आपको अदा करना पड़ेगा। किस दिन अदा करना पड़ेगा सर आपका? तो अच्छा स्टूडेंट लोग के लिए कम टीचर मार्क्स हाँ। काटती है सर, हाँ ज़्यादा के ऊपर मिलेगा सब टीचर है ना। ये यहाँ रख दे क्या यौमुद्दीन को जो देन है उसका हिसाब मतलब क्या होगा सर आपका होगा। नेगेटिव कुछ होता नहीं, नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर आपको उधार होता है कि नहीं। तो कुछ होता नहीं है लेकिन फिर ये बहुत कुछ होता है, और कितना कुछ होता है वो कब समझ में आएगा? जब रिपे करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते कहाँ घुस गए, है ना। इसलिए तो बोले थे कि वहाँ घुसे। आइए, तो कहाँ पे ज़्यादा है सर आपका? ज़्यादा नहीं, फिर भी कहाँ ज़्यादा, इधर ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -2k प्लस मतलब क्या सर आपका 3k इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका -5, और यहाँ पे हो चुका मतलब क्या सर आपका -6, तो यहाँ पे हो चुका मतलब क्या है k, है ना, इक्वल्स टू -11। -11। तो k का वैल्यू मिल गया। पहला सवाल क्या पूछा था सर आपका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मतलब क्या है k का वैल्यू 11, है ना। -11। अब उसके बाद बोला है क्या सर आपका मिड पॉइंट ऑफ PQ यूजिंग द वैल्यू ऑफ k। तो एक सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आपको जब k का वैल्यू देखिए, ये जो आपके पास था वो पॉइंट P का एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या था आपका नहीं था। ये जो आपके पास था वो पॉइंट Q का मतलब क्या था आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं था। अगर आपको पॉइंट P का एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या सर आपको जानना है तो k की जगह मतलब क्या k का वैल्यू डालना पड़ेगा, और आपको पॉइंट Q का अगर मतलब क्या सर आपका एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या सर आपका जानना है तो आपको k की जगह मतलब क्या k का वैल्यू मतलब क्या सर आपका डालना पड़ेगा। तो एक्चुअली P क्या है? P के बारे में लिखा हुआ तो ये है कि 6, k, और Q के बारे में लिखा हुआ तो ये है सर आपका कि Q इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1 - 3k, कॉमा मतलब क्या सर आपका 3। आया बात समझ में ना। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मतलब k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 11 -11 नहीं 6, 11। पॉइंट दो कोऑर्डिनेट से मतलब क्या होता है मिल के बनता है, तो उनमें से एक कोऑर्डिनेट को छोड़ेंगे तो पॉइंट मतलब क्या आपका बनेगा नहीं। -11 था सर। हाँ -11, सॉरी ये हम गलत सीखे थे। अब आ जाओ यहाँ पे क्या है सर आपका Q पॉइंट Q क्या हो गया 1 - 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका -11, कॉमा मतलब क्या है सर आपका 3। सिंप्लीफाई तो ये करना है, तो सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। पॉजिटिव 33 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 तो 34, कॉमा मतलब क्या है सर आपका 3। देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका P का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 6, -11। सर ये ऐड होगा Q या मल्टीप्लाई होगा सर? जो मल्टीप्लाई होना था वो तो मल्टीप्लाई हो गया, उसको आप लिखिए तो कैसे लिखाएगा मतलब 1 प्लस मतलब क्या सर आपका 33, तो 1 + 33 जब लिखाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका 34 होगा। तो हो गया आपका 34, कॉमा मतलब क्या है सर आपका 3। अब क्या पूछ रहा है? पूछा मिड पॉइंट ही था, लेकिन जब तक आपको P और Q का एक्चुअल वैल्यू नहीं पता तब तक आप मिड पॉइंट क्या कर सकते थे, निकाल नहीं सकते थे। अब बताइए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? सब रिवाइज हो जा रहा है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट? x इक्वल्स टू x(1) प्लस मतलब क्या सर आपका x(2) अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, और इस तरफ क्या लिखा जाएगा सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y(1) प्लस y(2) अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। तो आप ये बताइए कि x(1) है क्या 6 प्लस मतलब क्या सर आपका 34 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, और यहाँ पे y(2) सॉरी -11 प्लस मतलब क्या सर आपका 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। तो फिर हो क्या गया मिड पॉइंट, ये हो गया आपका 40/2, जो कि हो गया मतलब क्या सर आपका 20, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 11 में से 1 कम करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 10, और 2 कम करेंगे हाँ क्या y इक्वल्स टू -8 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, तो y इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका -4।
क्या लिखना पड़ेगा सर आपका देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका मिड पॉइंट ऑफ मतलब क्या है सर आपका पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 20, -4। आया बात समझ में? आंसर मतलब क्या है सर आपका चेक कर लीजिए कितना नंबर सम था ये, नंबर 3 ना। तो नंबर 3 देखिए, ठीक है वैल्यू आया मतलब क्या है सर आपका -11 और मिड पॉइंट क्या है सर आपका 20, मतलब क्या है सर आपका -4 मतलब क्या है सर आपका आ गया। ये बताया समझ में ना। अब देखिए अब सम करेंगे, सम में अगर कोई नया चीज़ आए तो उस नए चीज़ को मतलब क्या करना है सर आपका मार्क करना है, तभी तो सम नया सम करने का फ़ायदा मतलब क्या होगा सर आपका होगा, नहीं तो नया सम करने का फ़ायदा तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब एक सिंपल बात को यहाँ पे समझिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विथ एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। एकदम सिंपल बात है सर। वाई इंटरसेप्ट जो पॉइंट में हो रहा है वो पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछा गया तो क्या होगा 0, x नहीं 0, y हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका वाई इंटरसेप्ट। तो उसी तरह x, 0 हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका एक्स इंटरसेप्ट। ये भूल गए या याद है? भूल गया सर। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है सर आपका, जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस काटता है वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका एक्स इंटरसेप्ट सॉरी, और जहाँ पे लाइन क्या करता है सर आपका वाई एक्सिस काटता है वहाँ पे क्या होता है सर आपका वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो उसका वाई का वैल्यू तो ज़रूर ही रहेगा ना, और वाई एक्सिस में जो पॉइंट है उसका याद आपका एक्स वैल्यू ज़रूर ही रहेगा, है ना। रिफ्लेक्शन में किए हाँ, तो वो तीनों चार टोटल तो ना आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो तीनों में से एक कोई मतलब क्या है सर आपका भूल नहीं सकते हैं। अब देखिए तो बोला क्या है सर आपका, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 5 पासिंग थ्रू मतलब क्या है सर आपका दिस पॉइंट। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 5 लिखा है तो हम लिखा है यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 0.1 जो कि एक्स इंटरसेप्ट है। अगर वो एक्स इंटरसेप्ट है तो क्या होगा सर आपका 5, 0 और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 0.2। आप उसको चाहें तो मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी नाम दे दिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मतलब मेरा ये बात समझे, अगर एक्स इंटरसेप्ट दे दिया तो आपके पास पॉइंट का वैल्यू है, उसी तरह अगर आपके पास वाई इंटरसेप्ट दे दिया तो आपके पास पॉइंट का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास है और ये दूसरा पॉइंट मेरे पास है, तो इक्वेशन निकल जाएगा। ऐसा सम आप दुआ कीजिए कि मिल जाए, हेलो प्लीज समझ सर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन से, और 2 पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन है क्या, y माइनस वाई सब 1, m की जगह मतलब क्या है सर आपका m का वैल्यू y सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका y सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1। ठीक है, उसके बाद क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। तो यहाँ पे क्या आएगा जनरल y, उसके बाद क्या 1 2 तो मानना पड़ेगा, तो इसको 1 मानो, उसको मतलब क्या 2 मानो, तो y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका y सब 2 माइनस वाई सब 1, यानी कि -7 माइनस क्या हो गया सर आपका 0 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1, यानी कि मतलब क्या होगा सर आपका 4 माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। अब उसके बाद जनरल x और उसके बाद क्या है सर आपका x सब 1 का मतलब क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो यहाँ हम लिखिए y माइनस 0, अब y माइनस 0 y 4 तो y हो गया, यहाँ पे -7 अपॉन मतलब क्या हुआ सर आपका -1, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 5 हो गया। उसके बाद क्या हो गया सर आपको बताइए, y इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका 5, और यहाँ पे क्या है सर आपका y इक्वल्स टू हो गया आपका 7x माइनस मतलब क्या है सर आपका 35। x वाला साइड पॉजिटिव रहता है ना, तो 7x माइनस वाई माइनस 35 इक्वल्स टू पैन घुमा दे रही है ना, तो 7x माइनस वाई माइनस 35 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है, पूरा क्लियर है, ओके पूरा क्लियर है। तो हम लोग मतलब क्या सर आपका आगे मतलब क्या सर आपका पढ़ सकते हैं। कितना नंबर सम था, तो कितना सम था, कोई चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए
7x माइनस वाई माइनस मतलब क्या आपका 35 इक्वल्स टू 0। कभी कभी इक्वेशन दूसरा फॉर्म में भी लिखता है, लेकिन आप दूसरा फॉर्म लिखने का सोचिएगा मत, आप यही फॉर्म में मतलब क्या आपको बार बार लिखिएगा। दो तरीका लेके मतलब क्या बेनिफिट मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे सर आपका नंबर 5 में, ठीक है। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज़ मतलब क्या सर आपका 3/2। तो ग्रेडियंट का मतलब भी क्या होता है सर आपका स्लोप ही होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है सर आपका, जो लाइन के बारे में बात कर रहा है उसका स्लोप मतलब क्या सर आपका 3/2 है। यहाँ तक ठीक है, केवल लिखना पड़ता है ना। विच पासेस थ्रू मतलब क्या सर आपका P, वेयर P डिवाइड्स मतलब क्या सर आपका AB। सर इसको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे बात समझिए। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन उस ग्रेडियंट इज़ मतलब क्या सर आपका 3/2। तो एक ऐसे लाइन के बारे में बात कर रहा है जिसका स्लोप 3 मतलब क्या है सर आपका 2 है, और वो लाइन जिसका क्या निकालना है सर आपका इक्वेशन निकालना है, वो पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, विच पासेस थ्रू P। तो वो समझिए एक पॉइंट P के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। आया बात समझ में ना। और अब क्या बात बता रहा है सर आपका, देखिए वेयर P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। और P क्या काम कर रहा है, P जो है वो मतलब क्या है सर आपका लाइन सेगमेंट AB को मतलब क्या है सर आपका डिवाइड कर रहा है। थोड़ा अजीब गरीब है, लेकिन आप परेशान मतलब क्या सर आपका मत होइए। आप समझे बात क्या बोले, जैसा सवाल बोला वैसा हम फिर से लिख ले रहे। देखिए राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का मतलब क्या करना है सर आपका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। उस लाइन के बारे में क्या बताया कि हुज ग्रेडियंट इज़ मतलब क्या है सर आपका 3/2। तो चलिए इस लाइन को लाइन 1 बोल देते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को लाइन अगर 1 बोला तो इसका ग्रेडियंट का मतलब स्लोप याद रखिएगा, वो मतलब क्या है सर आपका 3/2 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर आपका, विच पासेस थ्रू P। तो वो एक पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, और वो पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका P है। ये बात ठीक है। और क्या बताया सर आपका, वेयर P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट AB। अभी दूसरा लाइन के बारे में बात कर रहा है कि P मतलब क्या कर रहा है सर आपका लाइन। देखिए ये मिडिल में रखने का मेरा मकसद नहीं, मकसद मेरा है कि एक डायग्राम बनाना। वो हम लोग जब कर रहे थे सेक्शन फॉर्मूला तो हम लोग समझ वो तो डिस्कस हो चुका था ना। ए भी दिया है, ए भी क्या दिया है सर आपका -2,6, और बी क्या दिया, ए दिया -2,6, बी दिया मतलब क्या सर आपका 3, मतलब क्या दिया सर आपका -4 दिया है। और ये बात दे दी है कि पी क्या रेशियो में डिवाइड किया है। तो पी जो रेशियो में डिवाइड किया वो रेशियो मतलब क्या सर आपका 2:3 है। अब एक बात बताइए, हमको कौन सा लाइन का इक्वेशन निकालना है, क्वेश्चन पढ़ के बताइए कौन सा लाइन का इक्वेशन निकालना है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट इज मतलब क्या सर आपका 3/2 विच पासेस थ्रू P। वो लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन का ग्रेडियंट मतलब क्या सर आपका 3/2 है, और जो P के थ्रू मतलब क्या और सर आपका पास कर रहा है, ठीक है। और P के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। P क्या कर रहा है सर आपका लाइन सेगमेंट AB को मतलब क्या सर आपको डिवाइड कर रहा है। इस तरह का सम आने के चांसेस क्या होता है सर आपका ज़्यादा रहता है, और AB का कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या सर आपका दे चुका है, और उसके बाद P क्या रेशियो में डिवाइड किया वो मतलब क्या सर आपका दे चुका है। तो आपको कौन सा लाइन का मतलब निकालना है, ये वाला, कौन सा लाइन, ये वाला नहीं वो वाला लाइन का तो नहीं निकालना है इक्वेशन कौन सा लाइन का निकालना है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन उस ग्रेडियंट इज मतलब क्या सर आपका 3/2। एक लाइन के बारे में बात किया, उस लाइन का ग्रेडियंट मतलब क्या सर आपका 3/2 है। और क्या बताया, विच पासेस थ्रू P, जो P के थ्रू पास कर रहा है। तो उस लाइन में कहीं भी पॉइंट P मतलब क्या सर आपका डाल दीजिए। उसके बाद क्या बोला, वेयर P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। सर यहाँ पे कॉमन सेंस वाला बात है कि अगर ए उसका 2 पॉइंट ऑलरेडी दिया रहता ना तो स्लोप की ज़रूरत नहीं पड़ता हमको, उसका तो ऐसे ही निकाल देते हैं। नहीं समझे बात क्या बोले, अगर ये तो ए भी उसी का पॉइंट होता तो स्लोप का क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसे ही निकाल देंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोले, 2 पॉइंट से इक्वेशन बन सकता है ना। अगर आपको लग रहा है कि मतलब क्या सर आपका ए भी उसी लाइन का मतलब क्या सर आपका पार्ट है, तो मेरा क्वेश्चन है स्लोप का क्या ज़रूरत है। आंसर क्या है सर आपका, कोई ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन वैसा बात ही नहीं है। बात क्या है फिर से पढ़िए। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन उस ग्रेडियंट इज 3/2। जो लाइन का इक्वेशन निकालने बोला है उस लाइन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि उसका स्लोप 3/2 है।
ठीक है। उसका और क्या जानते हैं सर आपका कि वो लाइन पी के थ्रू पास करे, तो उस लाइन में कहीं पी दे दी, ठीक है। और क्या जानते हैं सर आपका, वो पी एक और काम कर रहा है, वो पी क्या कर रहा है सर आपका, एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका ए बी, तो ये दूसरा लाइन होगा, वो लाइन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर आपका, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन सवाल पूछिए इक्वेशन किसका पूछ रहा है, ए बी का पूछ रहा है ना, वो लाइन का पूछ रहा है, इक्वेशन वो लाइन का पूछ रहा है। अब वो लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है तो वो लाइन का मेरे पास क्या है, हाँ। तो आप ये समझिए, अगर वो लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है तो वो लाइन का मेरे पास क्या है, स्लोप है। तो और इक्वेशन के लिए और क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट निकालने का रास्ता है, पॉइंट निकालने का रास्ता है सेक्शन फॉर्मूला। आया बात समझ में ना, ये आने का चांसेस इसलिए है ना कि उसमें सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट और वही तो लाइन का कॉन्सेप्ट मर्ज कर गया है। वही तो हम देख रहे हो, हाँ। वही तो हम सोच रहे हैं। तो आपको क्या बोला कि उसको मतलब डिसकनेक्टेड करके मत सोचिए, कनेक्ट करके सोचिए। आप सोच रहे थे कि हाँ तो ऐसा कुछ बताया नहीं है तो क्या करें, तो यहाँ नहीं बताया, तो सोच रहे सेक्शन फॉर्मूला में बताया था। रेशियो बोलिए सर। रेशियो दे दिया है, हाँ। एक्स वाई का वैल्यू दे दिया बोलिए, है। अलग अलग से चैप्टर पढ़ लेंगे। बोलिए सर। और मेमोरी में रखेंगे नहीं तो मतलब क्या सर आपको कर लेंगे सम। बोले ऐसा ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, जो बेचारा मतलब जो है सेक्शन फॉर्मूला छोड़ के जा रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ के जा रहा है, उसको तो मार्क्स मिलना चाहिए ना। हाँ सर, क्या मालूम है तुमको धोखा लगेगा कि अरे हम तो, अरे क्वेश्चन पेपर में तो खाली आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सम आ रहा है। काम करो, क्या करो, सेक्शन फॉर्मूला क्या करो, छोड़ दो। तो छोड़ोगे तो क्या होगा, छोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसा सम आगे क्या करेगा, पूरा तुम्हारा प्लान फंडल कर देगा। क्या समझे, सिलेबस में डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन 9 में डिस्टेंस फॉर्मूला वो लगता है। आ जाइए, आइए आप सेक्शन फॉर्मूला को याद कीजिए और काम कीजिए। कैसे याद कीजिएगा, हम लोग तो घुस गए मतलब क्या आपका लाइन सेगमेंट में, लाइन में घुस गए ना। नहीं सर, याद है हमको। हाँ नहीं, हम ऐसा मजाक कर रहे हैं कि आदमी भूल जाएगा तो काम तो नहीं चलेगा ना। तो याद है तो फिर बताइए क्या है सर आपका, x = 2 m⁻1 x⁻2 प्लस मतलब क्या है सर आपका m⁻2 x⁻1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका m⁻1। लेकिन अच्छा भी है, बोलिए क्यों अच्छा है, एक ही बार में सब रिवीजन हो जा रहा है। आया बात समझ में ना। और रिफ्लेक्शन तो मतलब क्या है सर आपका आसान है, रिफ्लेक्शन में तो क्या ही है ना, दो ही बस है, अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या है ना। अब m⁻1 y⁻2 प्लस मतलब क्या है सर आपका m⁻2 y⁻1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका m⁻1 प्लस मतलब क्या है सर आपका m⁻2। अब देखते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। x लिखें, m⁻1 क्या है सर आपका 2 है और m⁻2 मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो हम लिखा 2, x⁻2 का मतलब क्या होता है सर आपका 0.2 का मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट, जो कि मतलब क्या है सर आपका 3। ये इनपुट में ही गलती होता है, इनपुट अगर सही होगा तो फिर क्या होगा सर आपका सब सही होगा, इनपुट गलत तो मतलब क्या सर आपका सब गलत। सर बोल रहे थे ICSE में इस बार किसी का 100 नहीं आया मैथ्स में, बस सेक्शन फार्मूला का वजह से, है ना, इनपुट गलत हो गया। हाँ इनपुट गलत हो गया था ना, मेरा भी इनपुट अभी गलत हो गया था, रुकिए। m⁻1 2, उसके बाद क्या है सर आपका x⁻2 का मतलब क्या है सर आपका 3 है। आराम से करिएगा, ये काम बहुत आराम से कीजिएगा, ये काम बहुत आराम से कीजिएगा, काम बहुत आराम से कीजिएगा। m⁻2 3 है, उसके बाद क्या है सर आपका x⁻1 क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2 है। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका m⁻1 प्लस m⁻2, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 + 3। उसके बाद यहाँ पे दिए सेमीकोलन ना, क्या बोलते हैं इसको, y = m⁻1 क्या है सर आपका 2, y⁻2 का मतलब हम जो बोले बार बार कीजिएगा, y⁻2 का मतलब क्या होता है सर आपका 0.2 का y कोऑर्डिनेट। तो ऐसा में गलती मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, भले ही थोड़ा मतलब क्या हो सर आपका देर मतलब क्या हो सर आपका लग जाए, ठीक है। अब m⁻2 का मतलब क्या होता है सर आपका 3 और y⁻1 का मतलब क्या होता है सर आपका 0.1 का y कोऑर्डिनेट, जो कि मतलब क्या है सर आपका 6 है। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3। अब यहाँ पे आ जाइए, चलिए अच्छा है, ऐसा सब में आके रिवीजन हो जा रहा है ना। तो 6 प्लस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 6। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5 और यहाँ पे दिए सेमीकोलन, और यहाँ पे मतलब क्या लिखे सर आपका y = मतलब क्या लिखे सर आपका -8 प्लस मतलब क्या है सर आपका 18 होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5।
तो यहाँ पे तो एक्स इक्वल्स टू हो गया, मतलब क्या सर आपका 0/5, जो कि अल्टीमेटली क्या होगा सर आपका 0। ये समथिंग 0/समथिंग क्या होता है सर आपका 0 होता है, समथिंग बाई 0 मतलब क्या होता है आपका अनडिफाइंड, है ना। और ये क्या है सर आपका 10 मतलब क्या है सर आपका 5, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका सॉरी y इक्वल्स टू मतलब हो गया आपका 2। तो क्या लगता आंसर निकल गया? नहीं, पॉइंट P निकला है। देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपका P इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 का मतलब क्या सर आपका 2। अब क्या लिखना पड़ेगा सर आपका नाउ P इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, 2, और नाउ स्लोप इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका पहले ही दिया था ग्रेडियंट, स्लोप जो दिया था 3/2। हाँ, अब काम आसान हो गया 3/2, है ना। तो आप क्या करेंगे सर आपका इक्वेशन निकालेंगे इसको ये करके, जो कि मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू पॉइंट है स्लोप है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकलेगा ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब फॉर्म क्या है सर आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c, नहीं ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक्स तो वो है आपका y माइनस y सब 1, एक पॉइंट भी तो है ना। इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका m इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस x सब 1, थोड़ा फॉर्मूला अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो जनरल y माइनस y सब 1, जो कि मतलब क्या है सर आपका 2m 3/2, जनरल x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1 तो क्या है सर आपका 0 आ गया। तो काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3x बाई मतलब क्या है सर आपका 2, और 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होगा, और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका होगा नहीं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 2, तो 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 3x, एक्स वाला साइड पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। ये कितना नंबर सम था? ये आपका था सम नंबर 5। आइए पहले बोर्ड ईयर में उल्टा सीधा क्वेश्चन हाँ आता ना। था सर। चेक कर लेते हैं कहाँ गया है इसका। बाकी एक्सरसाइज में भी देखना है। हाँ वही है, देखिए हम बोला ना कभी कभी फॉल्स अजीब तरह से लिखता है। तो ये क्या लिखा सर आपको 2y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3x प्लस 4, लेकिन आप सब चीज़ देख लीजिए 3x पॉजिटिव रखा हम, तो क्या आएगा सर आपको उधर ले जाएंगे तो माइनस 2y आएगा प्लस 4 आएगा, तो मतलब क्या आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। तो परेशान होने की कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना सर? ओके, जब बात समझ में आया तो फिर मतलब क्या सर आपका आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3 मार्क्स अब तो 3 मार्क्स हो गया है ना।